नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। नवनाथों में जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के प्रिय शिष्य गुरु गोरखनाथ जी, उनकी प्रथम तपस्या कि गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ धाम जा पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी सर्व विद्याओं के विद्वान हो गए थे, क्योंकि जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की परीक्षा ली तो उस परीक्षा में वो सफल हो गए थे। अपने गुरु के प्रति इतनी प्यार, इतना इश्क, इतनी मोहब्बत कि उन्होंने अपनी आंख ही कुछ पेड़ों के लिए, चंद पदार्थों के लिए अपनी आंख कि उनके गुरु ने कुछ खाने को मांगा था, इसलिए उन्होंने अपनी आंख ही दान में दे दी। बाद में जब उन्हें ठीक किया तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले कि ये मेरे प्रिय शिष्य हैं कि अब मुझे योग्य चेला मिल गया है। तो उन्होंने फिर बहुत से सर्व विद्याएं जो थी उनको संपन्न कर दिया था, गुरु गोरखनाथ जी की झोली में डाल दिए थे सारी विद्याएं। अब जब गुरु गोरखनाथ जी सर्व विद्याओं के विद्वान हो गए थे, पर उसमें अब विधि विधान जानना भी परम आवश्यक होता है। इसलिए भगवान महादेव, शिवजी महाराज, भोले भंडारी को तपस्या द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। और ये जो राज है इन चीजों के, ये गुरु ही बता सकते हैं, मुर्शद ही बता सकते हैं कि किसी चीज की विधि आपको सर्व विद्याएं मिल गई, लेकिन जब तक उसकी विधि और विधान के बारे में आपको ना पता हो तो आप उस विधि का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि करोगे तो स्वयं ही फंस जाओगे। इसलिए अब कहां से वो विधि विधान का संपन्न होना है काम, ये गुरु मुर्शद ही बताते हैं। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले कि अब विधि विधान का जानना परम आवश्यक है, इसलिए भगवान शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार कर गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले कि बेटा गोरख, अभी तुम्हें शिव कृपा की आवश्यकता बाकी है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन इष्ट जो बड़े हैं शिव जी, उनकी कृपा तुम्हारे लिए आवश्यक है, और उनकी कृपा के बिना सारी विद्याएं अधूरी हैं। अगर तुम शिवजी महाराज की कृपा का हाथ हो जाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम किसी भी बड़े से बड़े संकट का सामना साधारण तय कर लोगे, क्योंकि जो नाथ के नाथ हैं, भोलेनाथ हैं, तो उनकी कृपा के बिना फिर तुम्हें इन विधियों का जो तुम ज्ञान लिए बैठे हो, उनकी कृपा के बिना इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। इसलिए महादेव को प्रसन्न करो। तो यहां से फिर गुरु गोरखनाथ जी की प्रथम तपस्या जो थी वो गुरु जी के, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के आशीर्वाद से, उनके रास्ते दिखाए हुए से संपन्न हुई थी। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त भी कर लेते हो ना, किसी जप से या ध्यान से, तब भी आपको गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि विद्याएं तो ले ली, लेकिन उसकी विधि, उसका विधान, उसके लिए अगर उसमें रास्ते में कोई आपको परेशानी आए तो उसके लिए गुरु ही रास्ता बता सकता है कि इसके लिए आपको कहां जाना है। इसलिए गुरु का होना आवश्यक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुरु गोरखनाथ जी की आगे की तपस्याओं की बात करेंगे और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की। तब तक के लिए आप सबको, आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।